हरियाणा में हाल ही में 3 खिलाड़ियों की मौत के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सोनीपत पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की हादसे में मौत की जानकारी तक नहीं थी, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल अधिकारियों को सस्पेंड करने और 5 लाख का मुआवजा देने तक सीमित है। गुप्ता ने कहा कि हरियाणा अपराध की राजधानी बनता जा रहा है और खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। सोनीपत पहुंचे हो, मीटिंग कर रहे हो क्या? आम आदमी पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ पूरे प्रदेश में अपने संगठन का पुनर्गठन कर रही है। उसी क्रम के अंदर आज मैं सोनीपत में आया हूँ। सोनीपत के अपने कार्यकर्ता साथियों से, अपने पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। सोनीपत में आने वाले चुनाव को, नगर निगम के चुनाव को बहुत बेहतरीन तरीके से आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हर वार्ड के अंदर अपने कैंडिडेट लड़ाएगी, मेयर पे कैंडिडेट लड़ाएगी, सिंबल पे लड़ेगी। आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर रोहित धनखड़ के घर से आ रहा हूँ, हमायपुर गांव से। 6 बार देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल लाने वाला खिलाड़ी, जिसको खुद हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सम्मानित किया, उसको पीट पीट के मार डाला। हरियाणा सरकार में कोई सुध लेने वाला नहीं है। हर रोज खबर आती है, हत्या, फिरौती, बलात्कार, चारों तरफ। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे ये घटनाएं हर रोज घटित ना हो रही हो। जिस प्रकार का दर्द मैंने आज रोहित धनखड़ के परिवार के अंदर देखा कि परिवार में इकलौता कमाने वाले व्यक्ति, और उसके केवल ये कहने पे चारों तरफ से गाड़ियों में घेर के डंडों से मारपीट के हत्या कर दी जाए कि बहन बेटी को अपशब्द ना बोले। एक सप्ताह के अंदर 3 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, अमन और हार्दिक राठी, इन तीनों को हरियाणा ने खो दिया। 2 बास्केटबॉल प्लेयर, 1 पावर लिफ्टर प्लेयर। ये केवल किसी गांव की, किसी डिस्ट्रिक्ट की या प्रदेश की धरोहर नहीं थे, ये पूरे देश के धरोहर थे। मैं लाखन माजरा की बात करूं, एक छोटे से गांव से 26 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बार बार लिख के देने के बाद भी वो स्टेडियम के बास्केटबॉल पूल ठीक नहीं हुए, गिर गए, बच्चा मर गया। मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। मैं सोनीपत की बात करूं, नशा फैल चुका है जगह जगह, केवल और भ्रष्टाचार। नगर निगम सोनीपत का पूरा भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ चुका है। कूड़े के ढेर हैं, इंटरनल सड़कें टूटी हुई है, एक भी फाइल बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ती। प्रॉपर्टी आईडी में घोटाला, अब ऑनलाइन रजिस्ट्री के नाम पे ठगियां शुरू कर दी। केवल और केवल जनता को परेशान करने का काम और जाति और धर्म के नाम पे बांट के वोट को बटोरना, लोगों में नफरत पैदा करना, भ्रष्टाचार, नशा और अपराध की राजधानी बन चुका है हरियाणा। ऐसा कोई शहर नहीं है, सोनीपत में कम से कम 20 से ज्यादा लोगों से फिरौती मांगी हुई है। कुछ लोग डरते हुए पुलिस प्रोटेक्शन के सामने आ जाते हैं और कुछ लोग छुपा के अपने घरों के अंदर इस बात को जिगर करने के भी चोर हो जाते हैं। कई तरीके के गैंगों का ऑपरेशन हरियाणा में हो रहा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल का रोल हरियाणा में निभा रही है।
हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत जी इस जिले के प्रभारी बनाए गए हैं और मेरे साथ बैठे हुए हमारे जिला अध्यक्ष, लोकसभा के सेक्रेटरी और सारे पदाधिकारी, और हमने इंचार्ज बनाए थे लोकसभा इस प्रत्याशी सर्च कमेटी के। कहाँ गए वो? विमल किशोर जी। विमल किशोर का है। गुप्ता जी आगे आ जाओ विमल जी। भगवत मान हरियाणा में आए थे, रोहतक पहुंचे थे, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अपने प्रदेश को देखो, राजनीतिक मुद्दा ना बनाओ। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर देश के लिए मेडल लाने वाला मर जाए और गांव का सरपंच उस स्टेडियम में खेलने वाला प्लेयर मुख्यमंत्री से गुहार करें जी इसको ठीक करा दो, उसको ठीक ना कराया जाए। स्थानीय सांसद ने 2023 में पैसे दिए, उसको वहां पे लगाया ना जाए और हरियाणा सरकार सुध ना ले। अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान उस परिवार के दुख के अंदर शामिल होने के लिए आए तो उसमें गलत बात क्या है? क्या पावर लिफ्टर के घर भी पहुंचेंगे भगवत मान? मुझे नहीं पता इस बात का। हरियाणा के अध्यक्ष होने के नाते मैं पावर लिफ्टर के घर पे भी होकर आया हूँ और दूसरे बास्केटबॉल प्लेयर अमन के घर पे भी होकर आया हूँ। तीनों परिवारों के दर्द को मैंने देखा है। 5 लाख रुपए की घोषणा करके जले पे नमक छिड़क रहे हैं ये। लेकिन सर आम आदमी पार्टी के इन दौरों पर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। पहलवान योगेश्वर दत्त चुनाव लड़ चुके बीजेपी से। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनेता राजनीति के लायक नहीं है जो इस तरह की राजनीति है। आपको ये किसी कोई व्यक्ति मर जाए और उसके घर पे जाना, ये आपको राजनीति लगती है? शर्म नहीं आती? मैं कह रहा हूँ हरियाणा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं गया अभी तक? ना वो हार्दिक राठी के घर पे गया, ना अमन के घर पे गया, किसी द पावर लिफ्टर के घर पे गया। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहां से हो रहा है? एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर को 6 बार मेडल लाने के बाद पीट पीट के मार दिया जाए। अरे हरियाणा का मुख्यमंत्री कहते राजनीति कर रहा है। राजनीति हरियाणा का मुख्यमंत्री कर रहा है। इस देश के प्लेयर जा रहे हैं यहां से, और उन प्लेयरों पे सहानुभूति देना, उनको सुरक्षा देना, उनकी रक्षा करना तो गया भाड़ में। कोई दूसरा व्यक्ति उनके घर पे जाता है सहानुभूति प्रकट करने के लिए, उसको कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। भगवत मान रोहतक पहुंचे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं पंजाब को संभालना। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से पहले बात करके आए थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पता भी नहीं था कि इस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्लेयर की हत्या हो गई है, मर गया है वो। मैं ये कहूंगा कि वो हत्या हुई है। जब वो पोल इतनी बार गांव ने, लोगों ने कहा, लिख के दिया, जब वो रिपेयर नहीं करा सकते, ये मेडल लाने वाली धरती है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, खेल मंत्री को क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इतने इतने देश के लिए मेडल लाने वालों की आप हत्याएं करा दोगे और आप चुप रहोगे? और पड़ोसी राज्य से, पूरे देश से कोई आता तो आपको राजनीति हो रही है। आप क्या चाहते हैं? लोग मरते रहे, कोई किसी के घर ना जाए। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जहां पे गांव का बटेऊ, पूरे गांव का बटेऊ होता था। हर घर से दूध आता था बारात में, हर घर में चारपाई बिछती थी बराती के लिए। आज इन्होंने नफरत का माहौल पैदा कर दिया। उसी गांव के अंदर लोगों को पीट पीट के मार दिया जाता है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा, जो भी सांस लेने लोगों को मुसीबत हो रहा है, उसको किस तरह? हरियाणा के लोगों के फेफड़े लोहे के नहीं है। हरियाणा के अंदर भी AQI 400 पार जा रहा है। दिल्ली के अंदर भी AQI 400 पार जा रहा है, कहीं 500 पार जा रहा है। सोनीपत का AQI बहुत बढ़ गया है। सोनीपत में जहरीला पानी सीधा जमुना के अंदर छोड़ा जाता है। क्यों पोल्यूशन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे? क्या सोनीपत के लोगों के भगवान के भरोसे मरने के लिए छोड़ देंगे? इतना पोल्यूशन है देश की राजधानी के अंदर भी है, देश की राजधानी के चारों तरफ भी है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो यूपी हो। लोगों के साथ ये खिलवाड़ करना, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब AQI पर लगातार केंद्र सरकार और अन्य विपक्षी दल, कम से कम AQI नापने वाले मीटरों के सामने तो हम गाड़ी नहीं घुमाते थे। जो था सच्चाई था। जब भी हम ये कहते थे कि किसान की मदद करो, इसको जेल में बंद मत करो, जब भी पराली जलाने के नाम पे आप किसानों के ऊपर केस दर्ज करते थे। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी
किसान को मदद की थी ताकि उसको जलाना न पड़े, वो खाद का काम करे, उसको रासायनिक घोल दिए थे। परंतु बीजेपी क्या करती है, मुकदमा ठोकती है। एक बार एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ पश्चिम बंगाल में, एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में रहेंगे, तो रैली हो रही है। ये जो सोनीपत है, पानीपत है, अम्बाला है, हर शहर से रील भर के इन्होंने भेजी। किराया बीजेपी के पदाधिकारी ने दिया, बीजेपी के मेयर ने दिया, बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने दिया, और एक एक हफ्ते की छुट्टी तनख्वाह के साथ देने की डायरेक्शन दी हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने, बीजेपी के लोगों ने। बिहार के चुनाव को जिताने के लिए रील भर के जाते हैं, अब जहां वहां पे सर कहां था? ये सर को पीट रहे हैं, ये ढोल बजा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से 5-5 बार वोट डलवा रहे हैं। ये देश के वोट की चोरी का मामला है, देश के लोकतंत्र की हत्या का मामला है। सर, अरविंद केजरीवाल का एक नया गाना है पंजाब में है, वो गया, उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि करोड़ों रुपए का आपको शायद जानकारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, गुजरात नहीं, गोवा नहीं, हिंदुस्तान के हर प्रदेश के अंदर उनके सिपाही बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, जुझारू लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरे देश के अंदर हम बीजेपी को बेनकाब कर रहे हैं और जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती। वो उनके जो मकान जो उनको नया अलॉट हुआ है, पंजाब सरकार ने जो मकान अलॉट किया है, कह रहे हैं कि आपके पास चिट्ठी आई है, झूठ बोलने की एक फैक्ट्री बीजेपी ने लगा रखी है, आप भी उस फैक्ट्री में ढल के आए हो। कौन सा मकान है बताओ ना, हम भी पूछ रहे हैं बहुत दिनों से। झूठ बोलने के सिवाय इस बीजेपी का कोई बचा नहीं, सिर्फ झूठ और झूठ का पुलंदा है।